हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कि बिहार हायर जुडिशियल सर्विस का जो एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ था और उसकी आंसर की हाई कोर्ट के द्वारा रिलीज़ कर दी गई है। तो उसमें वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आंसर कीज़ में रॉन्ग दिए गए हैं और किस क्वेश्चंस पर हमको ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए। एज़ पर माई नॉलेज मुझे लगता है कि जो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 6 है, इस पर डाउट है। ये जो क्वेश्चन है, द लिमिटेशन पीरियड फॉर एनफोर्समेंट ऑफ अ परपेचुअल इंजेक्शन, इसका आंसर बी होना चाहिए, यानी कि 3 ईयर्स होना चाहिए, लेकिन आयोग ने इसको डी दिया है क्योंकि जो लिमिटेशन एक्ट का जो आर्टिकल 137 है उसमें कहा गया है कि जब कोई पीरियड नहीं हो, लिमिटेशन का ना बताया गया हो, तब वो 3 ईयर कंसिडर किया जाता है। तो इस हिसाब से इसका आंसर 3 होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन 14 सेक्शन 125(4). इसमें ये चारों कंडीशंस दे रखी हैं कि इनके बेस पर वाइफ इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस। हाई कोर्ट ने जो इसका आंसर लगाया है वो ए लगाया है, लेकिन जो इसका एग्जैक्ट सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। इसके अलावा जो आपका क्वेश्चन नंबर 48 है, इसका जो हाई कोर्ट ने आंसर दिया है वो दिया है बी बॉय डेवल, पर इसका आंसर है डी वैलिड एंड पनिशेबल। सेक्शन 18 हिंदू मैरिज एक्ट में बताया गया है कि जो चाइल्ड मैरिज है वो पनिशेबल है और ये कस्टम के हिसाब से वैलिड होती है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 58, इसमें हाई कोर्ट ने आंसर दिया है कि राइट टू वोट इन इंडिया इज़ अ लीगल राइट, बट द करेक्ट आंसर इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एज पर आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 61, इस पर भी डाउट है। हाई कोर्ट ने इसका जो आंसर दिया है वो 1 ईयर दिया है, लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर है वो 12 ईयर है, यानी कि ऑप्शन सी होना चाहिए एज पर पार्ट 5 से आर्टिकल 65 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 64 है, इस पर भी थोड़ा सा डाउट है कि ए पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर फाइलिंग एन अपील कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द जजमेंट। ऑप्शन इसका सही होना चाहिए ए, लेकिन हाई कोर्ट ने इसका आंसर सी दिया है। इसको भी हो सकता है हाई कोर्ट कंसिडर करे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट ये कंसिडर किया जा सकता है। इसके अलावा ये इंग्लिश के पोर्शन में जो क्वेश्चन नंबर 86 है, यहाँ पर हाई कोर्ट ने जो आंसर दिया है वो सी दिया है, जबकि इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन नंबर 94 है, इसका जो अपोजिट मीनिंग पूछा गया है जुडिशियस का, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर डी है, इरेशनल, पर हाई कोर्ट ने जो इसका आंसर दिया है वो दिया है सी। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जिन पर मुझे लग रहा है कि आंसर की मैं गलत दी हैं। बाकी आप लोग भी देखिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं और ऑब्जेक्शन फ़ाइल कीजिएगा। मैंने भी ऑब्जेक्शन फ़ाइल किया है इन क्वेश्चंस पर। देखते हैं कितना कट ऑफ इसका जाएगा। हालांकि मुझे लगता है कि जो सेफ़ स्कोर है आफ्टर नेगेटिव मार्किंग, मतलब हम नेगेटिव मार्क को काट लें उसके बाद जो सेफ़ क्वेश्चन नंबर जो हो सकते हैं वो ये है कि अगर आपके 70 से 74 क्वेश्चन आपके ठीक हैं तो आप सेफ़ जोन में हैं और मेंस की तैयारी हमें करनी चाहिए।